जैसे संडे के दिन मैं पहली बार चर्च में गया था। ओके। तो वहाँ पे जो पास्टर साहब है वो कह रहे थे कि जीसस इज द ओनली वन ट्रू गॉड। यस। सो मेरा सवाल ये है, बाइबल में जब मैंने पढ़ा मत्ती चैप्टर 14 वर्स 23 में एक मिनट उसमें दिया है दैट जीसस वेंट। एक मिनट, मत्ती का मैथ्यू चैप्टर 14 चैप्टर 14 हाँ वर्स नंबर 23 ओके। वर्स नंबर 23 में दिया गया है दैट जीसस वेंट अप ऑन अ माउंटेन टू प्रे। अगर यीशु ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है तो वो प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? अगर वो एकमात्र खुदा है वो दूसरे से कैसे दुआ कर सकते हैं? दुआ केवल इंसान करते हैं, तो एक खुदा दुआ करे तो ये थोड़ा बात अटक मुझे लगी। हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि अगर यीशु मसीह खुदा है तो वो दुआ किसको कर रहे हैं? क्या खुदा अपने आप से दुआ कर रहा है? ये आपका जो सवाल है बहुत जायज है, आप जो पूछ रहे हैं, और ये अच्छा सवाल है। एक बात हमको जानना है कि फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में जब हम देखते हैं यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए हैं, वो खुदा होने के बावजूद भी उन्होंने इंसान का रूप को अपनाया है। तो जब वो पर्वत पर जाते हैं दुआ करने के लिए, पहली बात हमको ये जानना है कि वो पिता परमेश्वर से दुआ कर रहे हैं। और दूसरी बात, ईसाइयत में आपको ये जानना है कि यहां पर हम लोग गॉड इज ट्रायून नेचर, त्रिएक परमेश्वर है, जहां पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 है। और जब यीशु मसीह मनुष्य का जो नेचर को, स्वभाव को अपनाया है, उस मनुष्य के स्वभाव के रीति से उन्होंने पर्वत पर गए और परमेश्वर जो पिता है उनसे दुआ किया है। तो यहां पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अगर समझो बाइबल यह कहता है कि संख्या पूर्वक परमेश्वर सिर्फ एक ही है, आपका जो सवाल पूछना बहुत ही जायज है, और वो ये सवाल जो है ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता है। मगर जब आप त्रिएकता के बारे में अगर आप समझने की कोशिश करोगे, ये दिस बिकम्स नो मोर अ कॉन्ट्रडिक्शन। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि बेटा जो है वो पिता से दुआ कर रहा है। यस। तो भाई जो वचन प्रोफेसर ने बताया, मैं वो वचन आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय वचन 6 से लेकर आप सुनिए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो यहां पर जैसे प्रोफेसर ने बताया, मैं भी आपको वही कहूंगा। जब हम ईसाइयत के बारे में बात करते हैं भाई, ईसाइयत में हम मानते हैं कि खुदा जो है मनुष्य से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, और वो इतना ज्यादा प्रेम करता है कि एक समय में वो नबियों के द्वारा और किताबों के द्वारा अपने लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने एक समय में निर्णय लिया कि मैं खुद इस दुनिया में प्रवेश करूंगा और अपने लोगों के साथ जीऊंगा। क्योंकि देखिए, जब भी लोग दुख तकलीफ में होते हैं वो लोग ये कहते हैं खुदा को क्या मालूम मेरा तकलीफ, वो तो मस्त स्वर्ग में जन्नत में बैठा है। लेकिन हमारा बाइबल का खुदा इस पृथ्वी में मनुष्य बनकर आया ताकि आपके दुख तकलीफ को वो भी सह सके। और आपका जो सवाल है कैसे खुदा होते हुए भी वो प्रार्थना कर सकते हैं, मनुष्य के रूप में, शारीरिक रूप में। जैसे कि हम भजन संहिता में पढ़ते हैं कि हर किसी में श्वास है और हर कोई मांस वाली चीज वो खुदा के चरणों में आएगी। तो यीशु मांस के रूप में, शरीर के रूप में होने के कारण जायज है उनको खुदा के पास आकर प्रार्थना करना। अगर वो एक खुदा है तो ऐसा हो जाएगा कि वो खुद से प्रार्थना करे, लेकिन खुदा एक है, लेकिन खुदा के अंदर 3 व्यक्तित्व है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा पिता से बात करना ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है बाइबल में, ये क्रिश्चियन थियोलॉजी है, ये क्रिश्चियन धर्मशास्त्र है। मानता हूं समझने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम मनुष्यों से भी बढ़कर खुदा कॉम्प्लेक्स है। अगर जैसा मनुष्य है वैसे खुदा भी है तो खुदा की कोई महानता नहीं है भाई।